हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विधानसभा। तो विधानसभा का दोस्तों गठन हुआ था 1952 में और इसके जो सदस्य होते हैं वो सभी निर्वाचन होता है उनका प्रत्यक्ष रूप से। यह संसदीय व्यवस्थापिका होती है एक प्रकार से। और वर्तमान में दोस्तों 16वीं विधानसभा चल रही है, जिसके मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। और राज्यों में विधानमंडलों के गठन के बारे में अनुच्छेद है 168। विधानमंडलों का गठन है अनुच्छेद 168 में। और राज्यों में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है 169 में। यानी 168 में तो विधान मंडल के बारे में बताया गया और 169 में बताया गया विधान परिषद के बारे में। और विधान सभाओं की हम जब बात करें तो दोस्तों 170 में विधानसभाओं की संरचना बताई गई है 170 में। पहली बार इसका गठन हुआ था 1952 में। और पहली विधानसभा की हम जो बात करें उसका कार्यकाल, पहली विधानसभा का तो उसका कार्यकाल था 1952 से लेके 1957 तक। और प्रथम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? इस विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर तो ये थे महाराव संग्राम सिंह, जिनको बनाया गया था प्रोटेम स्पीकर। वर्तमान में जो 16वीं है उसके प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो वर्तमान में 16वीं की प्रोटेम स्पीकर है कालीचरण सराफ। यानी पहली के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे संग्राम सिंह और जो वर्तमान में चल रही है 16वीं की उसके हैं कालीचरण सराफ। जो पहली विधानसभा थी 1952 वाली, उसमें कुल सीटें थी 160, लेकिन जो वर्तमान में चल रही है 2025 वाली, इसमें कुल सीटें हैं 200। विधानसभा की हमारे वर्तमान में सीटें हैं 200, लेकिन पहली वाली विधानसभा की सीटें थी 160। और प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष की हम बात करें कौन था? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष ये थे दोस्तों नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष 1952 के नरोत्तम लाल जोशी। और प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष, ये एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था? तो वो थे लाल सिंह सक्तावत, जो प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। अब हम बात करते हैं कि विधानसभा में हमारे विधायक होते हैं जिनकी सीटें हैं राजस्थान में 200। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है जिसमें विधायक भी वोट देता है तो हमारे एक विधायक का, राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य होता है 129। और उसके बाद में बात करें राजस्थान में जो विधानसभा की कुल सीट है 200, ये निर्धारित की गई थी 1977 में। उस समय 6वीं विधानसभा काम कर रही थी। यानी कौन सी विधानसभा में सीटें 200 की गई थी? तो छठी विधानसभा में सीटें 200 की गई थी और सन था 1977।
राजस्थान विधानसभा के द्वारा राजस्थान में विधान परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव पारित कब किया गया था? यानी विधान परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव कब दिया गया था राजस्थान में? तो ये दिया गया था दोस्तों 18 अप्रैल को 2012 को। किसी विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, यानी किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, तो वो होता है विधान परिषद। फिर हम बात करते हैं राजस्थान विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत व्यक्ति। विधान परिषद में राज्यपाल कितने व्यक्ति को मनोनीत करता है? तो 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है विधान परिषद में। और विधानसभा के ज्योति नगर में स्थित भवन का लोकार्पण कब किया गया? यानी वर्तमान में जो हम विधानसभा की बात करें ना, तो वर्तमान विधानसभा दोस्तों जयपुर में है। और जयपुर के कौन से स्थान पे है? ज्योति नगर में। और इसका लोकार्पण की बात करें तो 6 नवंबर 2001 को किया गया था। राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष। विधानसभा राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? वो थे लक्ष्मण सिंह, जो राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। विधानसभा अध्यक्ष जो सीएम भी बने, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है। ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो सीएम बने उनका नाम है हीरालाल देवपुरा। तो वो सीएम भी बने थे। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, ऐसी महिला जो प्रथम अध्यक्ष बनी थी राजस्थान विधानसभा की, तो वो है सुमित्रा सिंह। और ये दोस्तों 12वीं विधानसभा में अध्यक्ष बनी थी। वर्तमान में 16वीं विधानसभा चल रही है, तो सुमित्रा सिंह पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी 12वीं में। और राजस्थान की प्रथम महिला जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला, यानी मंत्रिमंडल में स्थान मिला, ऐसी पहली महिला थी कमला बेनीवाल। तो ये थी कमला बेनीवाल जिन्हें प्रथम मंत्रिमंडल में स्थान मिला था। अब एक ऐसे राजनेता जो 1952 यानी पहली विधानसभा से लेके और अपनी मृत्यु पर्यंत विधानसभा के सदस्य रहे, यानी कभी नहीं हारे। ऐसे व्यक्ति जो 1952 से लेके और लगभग 10 बार ये विधायक रहे हैं और जीते। इनमें से 10 बार ये जीते और इनमें से 3 बार ये सीएम बने। अरे बाकी बार ये विधायक ही थे। विधायक तो सभी सीएम भी होते हैं, विधायक तो थे ही ये 10 बार, लेकिन सीएम बने थे 3 बार। और सीएम बने थे ना 3 बार, और कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। यानी किसी कारणवश ये पहले ही कुछ न कुछ वजह से इस्तीफा या त्यागपत्र जो भी दे देते थे। तो यानी ऐसे राजनेता जो सबसे अधिक बार 1952 से लेकर 10 बार तक विधायक रहे, 3 बार सीएम बने और सीएम बन के कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, वो थे हरिदेव जोशी। और हम बात करते हैं इसके कुछ अनुच्छेदों के बारे में विधानसभा के।
तो दोस्तों 170 की हमने बात की थी कि इसमें बताया गया है विधानसभाओं की संरचना। लेकिन 171 में बताया गया है विधान परिषदों की संरचना। और 172 इसमें बताया गया है राज्य विधानमंडलों की अवधि। और 173 इसमें बताया गया है विधानमंडलों के सदस्यों की अर्हताएं। यानी योग्यताएं। और 174 की जो बात करें तो इसमें बताया गया है दोस्तों विधानमंडल की सत्तर सत्रावान और विघटन के बारे में। सत्रावाहन और विघटन के बारे में बताया गया है 174 में। और 175 में बताया गया है संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। और 176 में बताया गया है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। और 177 में बताया गया है दोस्तों सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकार। मंत्रियों व है महाधिवक्ता का अधिकार। और 178 में बताया गया विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। तो 170 में दोस्तों बताया गया है विधानसभाओं की संरचना। 171 में बताया गया है विधान परिषदों की संरचना। 172 में बताया गया राज्य विधानमंडलों की अवधि। 173 में विधानमंडल की सहायता सदस्यता के लिए अर्हताएं। 174 में बताया गया सत्तर सत्रावान और विघटन के बारे में। 175 में बताया गया है संदेश भेजने के अधिकार के बारे में। और 176 में बताया गया है राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के बारे में। और 177 में बताया गया है सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। और 178 में बताया गया है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अब अनुच्छेद 169 की बात करते हैं। इसमें बताया गया है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त होता है उसका या पद त्याग देते हैं या उसको हटाने के बारे में बताया गया 179 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनके बारे में बताया गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा। तो राज्यसभा दोस्तों 6 वर्ष के लिए होती है और ये उच्च सदन होता है या इसे हम कहते हैं स्थायी सदन। और लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा दोस्तों 5 वर्ष के लिए होती है और ये होता है नियमन सदन। इसका विघटन किया जा सकता है। और 169 की बात करें तो इसके अंदर संसद के बारे में बताया गया है। अब हम बात करें विधानसभा में 80 और 80 को कितनी सीटें दी गई हैं। 80 और 80 को तो विधानसभा में दोस्तों 80 को सीटें दी गई है 34 और 80 को दी गई है 25। 34 और 25 कुल मिला के 59 सीटें इन्हें विधानसभा में दी गई है। इस प्रकार इन सीटों का आवंटन किया गया है। तो ये था दोस्तों विधानसभा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।